नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ अपने लोन और डेट के लिए कमा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप हो सकता है कि एक डेट ट्रैप में है। आज हम जानेंगे कि डेट ट्रैप क्या होता है और कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स, ज़्यादा नहीं 5 सिंपल स्टेप्स, जिससे आप अपने लोन को जल्द से जल्द ख़त्म करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि डेट ट्रैप होता क्या है। सबसे पहले डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके लिए अपने लोन को रीपेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। आप इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए नए लोन्स लेते हैं और एक साइकिल बन जाता है। जितना रिपे करते हैं उतना ही लोन बढ़ता रहता है। इस सिचुएशन से निकलना टफ हो सकता है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। चलते हैं हमारे 5 इफेक्टिव स्टेप्स की तरफ, जिससे आप जल्द से जल्द अपने लोन्स से, अपने कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने सारे डेट, अपने सारे जितने भी ईएमआई जाती है उनकी लिस्ट बनाइए। आपके पास जितने भी लोन्स है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की लोन है, चाहे वो कार लोन है या किसी भी प्रकार का डेट, सब कुछ एक जगह पर नोट कीजिए। एक एक्सेल बनाइए, एक्सेल नहीं बना सकते तो अपने एक डायरी में नोट कीजिए। हर लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट नोट कीजिए, कितना किस में बचा हुआ है। ठीक है, ये नोट करने से आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगा कि आपके लिए किस जगह पर किन चीजों को ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ आप हर लोन का इंटरेस्ट अमाउंट, कितना इंटरेस्ट किस लोन में लग रहा है और किसका ईएमआई कितना है, उसे नोट करें। ये स्टेप्स आपके डेट्स का एक क्लियर पिक्चर देने में मदद करेगा और प्लानिंग आसान हो जाएगी। अब जो सेकंड आपका स्टेप्स होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि अपने हाई इंटरेस्ट, जिस लोन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, और मैं अगर आपको कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा, वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लगभग वो 9.5% से लेकर के आपको वो 15% तक जाता है, अगर आप गवर्नमेंट बैंक या सरकारी बैंकों से आपने ले रखा है। अगर आपने किसी कहा जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक से ले रखा है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है, तो वो इंटरेस्ट आपको 18% से लेकर 28% तक हो सकता है। यानी कि आप समझिए कि हर 3 से 4 सालों में आप उसे अपने मूलधन का पैसा चुका रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है नोट करना, नोट करके इंटरेस्ट रेट को नोट करना और उसकी ईएमआई को नोट करना। अब उसमें देखना है कि कौन से लोन पर आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। जिस लोन में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, आप उस लोन को सबसे पहले पे ऑफ कीजिए, उसमें ईएमआई बढ़ा दीजिए। जरूरत पड़े तो कुछ, अगर आपके पास कुछ कॉर्पस आया, कभी बोनस आया, कुछ इंसेंटिव्स आई, तो आप सबसे पहले उस लोन को खत्म करने का प्रयास कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए होगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की लोन है या आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो सबसे पहले अपने उन लोन्स को बंद कीजिए। तीसरा स्टेप्स है कि एक स्ट्रॉन्ग बजट बनाना और अपने एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है उसको कट करना। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा। जो अननेसेसरी खर्चे हैं, उस जैसे कि आउटिंग हुआ, कुछ लग्जरी डिनर हुआ, उनको टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दीजिए, जब तक कि आपका फाइनेंशियल स्थिति एक नॉर्मल स्टेज में ना आ जाए। और जो बचे हुए पैसे हैं, आप उनको लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एलोकेट कर सकते हैं, जिससे आप जल्द से जल्द डेट फ्री हो सके। चौथा स्टेप होगा कि आप अपने ईएमआई को बढ़ाइए। जिस इंटरेस्ट में माफी चाहूंगा, जिस लोन का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उसमें ईएमआई को बढ़ाइए और जल्दी जल्दी उसको पे करके खत्म कीजिए। लमसम पेमेंट कीजिए। अगर कहीं से भी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, कि आपको अगर कहीं से कुछ कॉर्पस अमाउंट आ रहा है, कुछ इंसेंटिव आ रहा है या बोनस आ रहा है, तो आप उसे उसमें जमा करके जल्द से जल्द उसे खत्म कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि इससे आपका लोन का ड्यूरेशन कम होगा और इंटरेस्ट भी आपका कम लगेगा। मान लेते हैं कि आपका लोन है 10 लाख रुपए का, ठीक है, आपके पास कहीं कुछ बोनस आया, कुछ आया, और अभी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अगर 8 लाख रुपए और आप इसमें 3 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो फिर जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो 5 लाख रुपए पर होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरुआती स्टेज में जब आप लोन लेते हैं उसका पहला साल, फर्स्ट ईयर, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। आपका अगर 10 लाख रुपए का आपका लोन है तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप जो पहला साल ईएमआई भरते उसमें 95% पैसा आपका इंटरेस्ट में चला जाता है, सिर्फ 5% पैसा ही आपका मूलधन या बोला जाए कॉर्पस अमाउंट जो आपका लोन का होता है उसमें से जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जितना जल्दी आप अपने लोन के जो बोला जाए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे जितना जल्दी कम करेंगे आपके लिए उतना आसान होगा कि आप अपने डेट ट्रैप से निकल। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप ध्यान रखिए कि जब आप इस चीज को समझ गए हैं कि आप डेट के ट्रैप में है तो नए लोन से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आप किसी बाल्टी में पानी डालते जाए और नीचे अगर छेद हो तो वहां से निकलता जाएगा। तो अगर आप एक लोन खत्म करते और दूसरे में लेते चले जाते तो आप फिर उससे लाइफ टाइम कभी नहीं निकल पाएंगे। तो नए लोन लेना बंद करें और अपने एग्जिस्टिंग लोन को रीपे कीजिए और उन्हें ज्यादा डेप्थ में, और जब भी आप नए लोन के इस चक्कर से बचेंगे तो आप जल्द से जल्द इस डेट ट्रैप के लफड़े से आप निकल पाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टेप्स जो आपको डेट ट्रैप से निकालने में मदद कर सकते हैं। आप अपने डेट की लिस्ट बनाइए, हाई इंटरेस्ट लोन को पहले रीपे कीजिए, बजट और एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए, एक्स्ट्रा पेमेंट करें और नए लोन को अवॉइड कीजिए। ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसे अपने दोस्तों तक, अपने उन मित्रों तक जो एक्चुअल में डिस्टर्ब है, लोन के ट्रैप से निकल नहीं पा रहे, आप उन तक इसे शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपको फाइनेंशियल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा बोर्डलाइन नंबर नीचे दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिए या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।